हेलो बच्चों, 10th क्लास 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ भी नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सेकंड चैप्टर में भी हमने देख रखा है। यहाँ पर हमेशा a नॉट इक्वल टू 0 होता है, b और c 0 के इक्वल हो सकता है, और कुछ भी नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। 4.1 हम स्टार्ट करते, देखो छोटा सा एक्सरसाइज है तो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हमें चेक करना है। देखो इसमें क्या करना है, हमें इसमें आइडेंटिटी दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पुट कर देंगे। a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab जहां जहां x है वहां पर a का वैल्यू, जहां b है मतलब वहां 1 का वैल्यू, ठीक है ना। a की जगह x और b की जगह 1 वैल्यू पुट कर देंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, और इसको इधर ले आएंगे, प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x और 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया ना। कुछ भी नहीं है, बस जो राइट हैंड साइड है सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और पॉलिनोमियल बना के देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर, अगर मैक्सिमम पावर स्क्वायर होता है या मिनिमम पावर स्क्वायर तो जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर इससे ज्यादा भी पावर होता तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, और इससे कम भी होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। सेकंड पार्ट देखो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। देखो कुछ भी नहीं करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। सबको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x माइनस 6 इधर आकर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और साइन माइनस का प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है स्क्वायर है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो साइन चेंज हो गया, माइनस था इधर आकर प्लस हो गया, जो प्लस था इधर आकर माइनस हो गया। थर्ड पार्ट देखो, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई होगा। एक और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 के साथ करेंगे, माइनस 2 को x से करेंगे, माइनस 2 को 1 से करेंगे, उसी तरह उधर भी कर लेंगे। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस 2। अब इधर भी देख लो, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x, माइनस 1 को 3 से किया तो माइनस 3। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो अभी काट देते हैं।
ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इधर का साइन चेंज हो जाएगा, कट दिया, अभी काट दिया। x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 2। चलो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, 3x में से x लिया, 2x माइनस 3, अब सबको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स प्लस 2x इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस 2 माइनस 3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका होगा, माइनस का, माइनस 3x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नो, क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर का टर्म नहीं आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसे भी राइट डाउन कर लो। फोर्थ पार्ट देखो, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है ना, देखो x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस x, उसी तरह माइनस 3 को 2x से करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको इस तरफ ले आएंगे ना, तो 2x स्क्वायर, x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर इधर आकर माइनस x स्क्वायर प्लस 5x इधर आकर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। क्या क्या हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर सॉल्व कर लिया। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर माइनस 5x से कितना हो गया, माइनस 10x, ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर का टर्म आ गया। ठीक है ना, देखो x को 2x से किया 2x स्क्वायर, माइनस 3 को 2x से, सॉरी x को 1 से किया x, फिर माइनस 3 को 2x से किया माइनस 6x, माइनस 3 को 1 से किया माइनस 3, उसी तरह इधर भी कर दिया और सबको इस तरफ लिया है, ये यस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। देखो इसमें भी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कैसे, 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से किया तो माइनस 6x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस 1 को माइनस 3 से किया तो प्लस 3, x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया माइनस x, 5 को x से किया 5x, 5 को माइनस 1 से किया माइनस 5। और फिर ऐसे करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, माइनस 7x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर इधर आकर माइनस x स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का 4x माइनस 5। अब सबको इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 7x ये माइनस, फास्ट एकदम चलता है ना माइंड, तो फिर डिजिट भी गलत हो जाता है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़ा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है और माइनस 5। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आकर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x इधर क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 3 और माइनस 5 इधर क्या हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 8। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का टर्म आ गया, अगर स्क्वायर का टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4x। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, कट जाएगा, तो अभी काट देते हैं। क्या बचा 3x माइनस 4 इधर आके हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म नहीं है इसमें। देखो नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, इसमें क्यूब का आइडेंटिटी लगेगा। क्यूब का याद है तुम्हें, अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लगा दो आइडेंटिटी, x का क्यूब x क्यूब, b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी 3a कितना है एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3ab स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को x से करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x को 1 से करेंगे तो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सबको इधर ले आएंगे, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 2x इधर क्या हो जाएगा प्लस 2x और डिजिट क्या बचा 8, तो लिख देंगे 8 इज इक्वल टू 0। ये तो ऐसे ही पता चला क्वाड्रेटिकेशन नहीं होगी, क्यूब का पावर आ गया इसमें, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 14x 12 प्लस 2 14x प्लस 8। ये क्वाड्रेटिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 आ गया, अगर 3 रहेगा तो फिर नहीं होगा। इसी तरह 8 पार्ट कर लेना, कुछ भी नहीं लास्ट वाला, ठीक है ना। इसमें आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, चलो ये भी बता ही देता हूं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल। देख ये तो एज इट इज आ जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आएगा। इसको देखिए माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखो एक्स क्यूब इधर भी है और एक्स क्यूब इधर भी है तो कट जाएगा ना, क्योंकि इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से इधर आकर माइनस तो कट जाएगा, अभी काट देते हैं। ये लिखते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8, चलो इसको एक स्टेप, माइनस 8 माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 12x, सबको इधर ले आओ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्या क्या सबको इधर ले आए। अब स्क्वायर वाला टर्म देखो, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। अब x वाला टर्म देखो माइनस x एंड माइनस 12x कितना होगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस था तो माइनस 13x, और डिजिट क्या है हमारा 8 प्लस 1 यानी 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है स्क्वायर का। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लिख लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो कंपेयर क्या कर रहा है ब्रेथ से, तो मान लेंगे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, x मीटर, सॉरी ब्रेथ माना है ना तो x मीटर। ब्रेथ को x मान इसलिए माना है क्योंकि कंपेयर किससे किया है ब्रेथ से, तो जिससे कंपेयर करता है उसे हम x मानते हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, इससे ट्वाइस से 1 ज्यादा तो x है तो 2x प्लस 1। ठीक है ना, हमें बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस से 1 ज्यादा है, तो ब्रेथ को क्या मानेंगे x मान लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 528 है ना, इज इक्वल टू लेंथ कितना है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना है x, तो 2x प्लस 1 इंटू x। ये तो एज इट इज आ जाएगा 528, 2x को x से क्या मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अब 528 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 520 हो गया ना। हमें इसमें बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना। देखो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे मैंने कर लिया। क्या बोला, लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस से 1 ज्यादा, तो हमने क्या किया ब्रेथ को x मान लिया और लेंथ को क्या मान लिया 2x प्लस 1। इसको मानने की जरूरत नहीं, फिर तो ये वही होगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है 528, सब में वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव क्या होता है आगे पीछे का नंबर। अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा 3, अगर पहला 3 है तो दूसरा क्या होगा 4, पहला 5 है तो दूसरा क्या होगा 6, यानी यही ज्यादा। तो अगर पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, इसे पॉजिटिव नंबर ही लेके समझा मैंने।
अब लिखो स्टेटमेंट कैसे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, एक्स, देन द अदर नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्यों होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, यानी आगे पीछे का नंबर, अगर एक x माना तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। अब बोला इनका प्रोडक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 306। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 1 से क्या x 306 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हो गया, रिप्रेजेंट करना तो हमने कर लिया इसको भी, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट बोल रहा है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, तो फर्स्ट को क्या मान लिया x, फर्स्ट नंबर x है तो देन अदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट इतना होगा, सॉल्व कर लेंगे आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मां का एज बोल रहा है 26 साल है रोहन से ज्यादा। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ। देखो रोहन का एज क्या मान लेंगे x, क्योंकि उसकी मां का एज 26 ज्यादा है, तो रोहन का मान लेंगे लेट रोहन एज इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है ना। रोहन का एज क्या हो जाएगा x ईयर। अब उसकी मां का, देन हिज मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26, ठीक है ना। वो x था, रोहन का एज हमने x माना तो उसकी मां क्या होगा x प्लस 26 आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन एज इज इक्वल टू, अभी x का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3, है ना। और रोहन का मदर, रोहन की मदर का एज क्या हो जाएगा, रोहन x प्लस 26, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट यानी 3 साल के बाद, यानी इनका प्रोडक्ट x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 360। अब यहां से आता ही आपको, अभी सिखाया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कर दो, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे 29x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 29 से करेंगे तो 87, 360 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x, इनको माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस, हो गया। इसी फॉर्म में लाना था ना, क्वाड्रिकेशन आ गया ना, कुछ भी नहीं बोला। रोहन का एज x मान लेंगे, उसकी मां का एज 26 ईयर ज्यादा तो x प्लस 26 हो जाएगा। 3 साल के बाद रोहन का एज x प्लस 3 हो जाएगा तो उसकी मां का x प्लस 29 हो जाएगा। बोले दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है। सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट देखो, A train travels a distance of 480 किलोमीटर in uniform speed। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, कंटिन्यूसली सेम स्पीड से चलना। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, अगर स्पीड क्या होता है 8 घंटे लेस हो जाता है तो ये 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है वही सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन तो देखो, तो मान लेंगे लेट
the speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लिया x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना? 480 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 480 किलोमीटर। अब कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इफ अगर बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन लेस हो जा रहा है, कितना? 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? x माइनस 8। कितना हो जाएगा? x माइनस 8। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन, डिस्टेंस तो वही है 480, और ये कितना हो जाएगा? x माइनस 8। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, इससे इसको माइनस कर देंगे। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 3 घंटा ज्यादा ले लिया। अब देखो, ये तो बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन हो जाएगा, इतना बड़ा इक्वेशन डिजिट है, तो क्या करो? 480 कॉमन ले लो। 480 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लिख लिया ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखो इधर बना रहा हूं। फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। x माइनस 8 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? x। x बन जा x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x माइनस 8। x माइनस 8, अब ब्रैकेट में कितना है ऊपर? 480 इज इक्वल टू कितना? 3। ठीक है ना? अब देखो 480 इंटू x माइनस x, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहा, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो x से x कैंसिल हो गया ना, इसको इधर ले जाएंगे और ये 480 8 से इंटू हो जाएगा। 480 इंटू 8 इज इक्वल टू x को x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस 8 को x से करेंगे माइनस 8x। चलो इधर पूरा ही ले जाता हूँ, कंफ्यूज हो। x इधर आ गया 3x, ब्रैकेट इधर साथ में लग गया x माइनस 8। ठीक है, इसको इससे इंटू कर दिया, 8 8 64, 4 लिखा, 6 कैरी, 4 8 32 और 6 38 इज इक्वल टू 3x को x से क्या? 3x स्क्वायर माइनस 3x को 8 से क्या? 24x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 इसमें कॉमन है तो 3 क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। बस आ गया। इसे भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें। आज की एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।